डीसीपी धैर्य ने अब रोनी जी और नीतू जी को साफ साफ धमकी दे दी है। उसकी आंखों में आग है और उसकी आवाज में वह सख्ती है जिसे सुनकर पूरे सलूजा मेंशन की दीवारें तक कांप उठती हैं। नीतू और रोनी के चेहरे पर जैसे खून उतर गया हो, लेकिन इस बार धैर्य अकेला नहीं है। उसके साथ खड़ी है उसकी मां, विशाखा। वही मां जिसने वर्षों तक अपने बेटे को खोने का गम अपने दिल में दबाकर रखा। वही मां जो अब अपने खोए हुए अमन को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सलूजा मेंशन के भव्य दरवाजे पर विशाखा का कदम रखते ही हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी भर जाती है। जैसे हर तस्वीर, हर झूमर, हर कोना उनके आने का गवाह बन रहा हो। और इसी बीच सीरियल मन्नत का आने वाला एपिसोड दर्शकों को हिलाकर रख देगा, जहां दिखेगा कि मन्नत और विक्रांत अपनी लाइफ को नए सिरे से आगे बढ़ा रहे हैं। उनका रोका हो रहा है, चारों तरफ खुशियों का माहौल है, संगीत बज रहा है, रिश्तेदार हंसी ठिठोली में व्यस्त हैं। लेकिन इन खुशियों के बीच जैसे कोई तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा हो। मन्नत ने लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा पहन रखा है। विक्रांत के चेहरे पर मुस्कान है, पर उसकी आंखों में गहराई कहीं खोई हुई सी दिखती है। और इसी पल डीसीपी धैर्य वहां आता है। पूरे हॉल में खामोशी छा जाती है। उसकी पुलिस यूनिफॉर्म की चमक और उसके चेहरे पर मौजूद सख्ती माहौल को और भारी बना देती है। सब उसे सम्मान से देखते हैं, और जब रोका की रस्म खत्म होती है तो विक्रांत बड़े उत्साह से धैर्य को गिफ्ट देता है। धैर्य गिफ्ट लेता है और जाने के लिए कदम बढ़ाता है। लेकिन तभी सबसे बड़ा मोड़ आता है। जाने से पहले विक्रांत उसे अपनी मां नीतू से मिलवाता है। नीतू सलूजा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही धैर्य की नज़र नीतू पर पड़ती है, उसके दिमाग में पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। उस पल उसके सामने वो अतीत लौट आता है जब नीतू ने उसके भाई अमन को उसकी मां विशाखा से छीन लिया था। धैर्य की आंखों में आंसू और गुस्से की मिलीजुली चमक है। उसके दिमाग में गूंजता है, यानी कि विक्रांत कोई और नहीं बल्कि उसका अपना खोया हुआ छोटा भाई अमन है, विशाखा का बेटा। पूरा माहौल जैसे रुक सा जाता है। घड़ी की सुइयां भी मानो थम जाती हैं। धैर्य वहां से चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसकी चाल में एक तूफान छिपा है। घर पहुंचते ही वह अलमारी से पुराने फाइल्स निकालता है। हर दस्तावेज, हर फोटो, हर सबूत को मेज पर बिखेर देता है। उसकी आंखें बार बार उन तस्वीरों पर टिकती हैं जहां विशाखा के हाथों में एक छोटा बच्चा है, वही बच्चा जो अब विक्रांत बनकर सलूजा परिवार का हिस्सा है। धैर्य का दिल कहता है कि अब और देर नहीं हो सकती। वह अपनी मां से कसम खाता है, मां, अब मैं अपने भाई को वापस लाकर रहूंगा। जिन लोगों ने हमें बर्बाद किया, जिनकी वजह से बाबा हमें छोड़कर गए, अब उन्हें उनके गुनाह की सजा मिलकर रहेगी। और यह सच विक्रांत को भी जानना ही होगा। विशाखा अपने बेटे की यह बात सुनकर रो पड़ती है। उसका चेहरा आंसुओं से भीग जाता है। इतने सालों का इंतजार, इतना लंबा दर्द, अब जाकर उसकी उम्मीद फिर से जगी है। पहले तो वह बेहद इमोशनल हो जाती है, अपने बेटे को गले लगा लेती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका दिमाग हावी हो जाता है। वह धैर्य को रोकते हुए कहती है, बेटा, यह सच ऐसे अचानक विक्रांत के सामने नहीं लाया जा सकता। अगर उसे पता चल गया कि जिनके लिए वह जान देने को तैयार है वही लोग उसके असली गुनहगार हैं, तो उसका दिल टूट जाएगा। हमें पहले सलूजा मेंशन में जाकर रहने का रास्ता निकालना होगा, ताकि धीरे धीरे सच उसके सामने लाया जा सके। धैर्य उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलकता है। दूसरी तरफ सलूजा परिवार में भी उथल पुथल शुरू हो जाती है। रोनी और नीतू के चेहरे से जैसे नकाब उतर गया हो। वे जानते हैं कि धैर्य और विशाखा का आना उनके लिए खतरे की घंटी है। नीतू घबराकर कहती है, अगर विक्रांत को सच पता चल गया तो वह हमें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन रोनी गुस्से में जवाब देता है, सच कभी बाहर नहीं आएगा। हमें और भी चालें चलनी होंगी। हमें मन्नत को ही बलि का बकरा बनाना होगा। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। नीतू धीरे धीरे मन्नत पर इल्जाम लगाने लगती है। हर छोटी बड़ी बात के लिए मन्नत को जिम्मेदार ठहराया जाने लगता है। आज जो कुछ भी गलत हो रहा है उसकी वजह वही लड़की है, नीतू सबके सामने कह देती है। विक्रांत बीच में बोलना चाहता है, लेकिन मां के सामने वह चुप हो जाता है। मन्नत टूटने लगती है। उसके चेहरे पर दर्द है। वह सोचती है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया
कि हर बार उसी को दोष दिया जाता है। लेकिन धैर्य इस सब को चुपचाप देख रहा है। उसकी निगाहें मन्नत के आंसुओं पर जाती हैं और कहीं न कहीं उसके दिल में दर्द होता है। वह जानता है कि असली सच मन्नत नहीं बल्कि सलूजा परिवार है। इसी बीच विशाखा एक और चाल सोचती है। वह तय करती है कि अब धीरे धीरे सलूजा परिवार की परतें उतारी जाएंगी, लेकिन यह सब आसान नहीं होने वाला, क्योंकि नीतू और रॉनी हर पल एक नई साजिश रचते हैं। कभी मन्नत को परिवार से दूर करने की कोशिश, कभी विक्रांत को उसकी ही प्रेमिका के खिलाफ भड़काने की चाल। दूसरी ओर धैर्य और मन्नत के बीच भी एक अजीब सा रिश्ता बनता जा रहा है। मन्नत को धैर्य की आंखों में वह दर्द दिखाई देता है जो उसके अपने दिल का दर्द है, और धैर्य को मन्नत में वह सच्चाई नजर आती है जो पूरे सलूजा परिवार में कहीं नहीं है। लेकिन यही रिश्ता आगे जाकर एक बड़े तूफान की वजह बनेगा। धीरे धीरे कहानी वहां पहुंचती है जहां विक्रांत और मन्नत की शादी का दिन तय हो जाता है। पूरा घर सजता है, लेकिन हवाओं में बेचैनी बनी रहती है। विशाखा और धैर्य भी अब सलूजा मेंशन में अपनी जगह बनाने में सफल हो जाते हैं। और इसी शादी के दिन धैर्य तय करता है कि अब वह सच को दुनिया के सामने